नमस्कार पेरेंट एंड स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन हब अंडरटेकिंग एडुटेरिया क्लासेस चतरा पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ को देखेंगे, जो कि अध्याय 6 होने वाला है और लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो साथियों, लेट ना करते हुए सीधा क्लास की ओर चलते हैं। तो आइए पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है। पहला है चैप्टर का नाम जो है वो है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। ठीक है। ये अध्याय 6 है, गलती से 4 लिखा हुआ है, ये 6 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, है ना। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि जानेंगे कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। उसके बाद देखेंगे संख्या रेखा और व्यंजक का क्या रिश्ता है। उसके बाद देखेंगे पद, गुणनखंड एवं गुणांक, इसको भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एक पद, द्विपद और बहुपद को भी देखेंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे बहुपद का जोड़, घटाव एवं गुणा। ठीक है। उसके बाद आगे भी हम लोग देखते हैं और आगे क्या है। तो एक है सर्व समीकाएँ। ठीक है, क्या है? सर्व समीकाएँ। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं व्यंजक क्या है। तो देखिए, गणित में जब संकेतों और गणितीय संक्रियाओं को नियम से उपयोग किया जाता है तो उसे व्यंजक कहते हैं। ठीक है। जैसे गणित का कुछ भी है, जोड़ है, तो इसका हम नियम से जब उपयोग करेंगे ना, अब जैसे 4 और 2 6 होता है, तब ये जो है एक व्यंजक कहलाएगा। ठीक है। इस तरह का अगर 2x प्लस 3x हो जो तो जगह नहीं बच रहा है, बराबर 5x। तो ये क्या है कि एक नियम से हम लोग इसका काम किए, है ना। संकेतों का और गणितीय संक्रियाओं का, संक्रिया मतलब कि जोड़, घटाव, गुना, भागा। ठीक है। ये सब हम लोग जब नियम से करते हैं तो वही क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, व्यंजक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला अंक वाला, जिसे अंकीय व्यंजक कहते हैं। दूसरा बीजीय व्यंजक, जिसमें अंक भी हो मतलब कि चर भी हो और अचर भी हो। चर और अचर क्या है ये आगे हम लोग समझेंगे। अंकीय व्यंजक क्या है? इसमें केवल अंकों की संक्रियाएं होती है। इसमें किसकी संक्रियाएं होती है? अंकों की। फिर से बता रहा हूँ, संक्रियाएं का मतलब गुना, भागा, जोड़, घटाव। अंकीय व्यंजक में क्या होता है कि सिर्फ अंकों का जोड़, घटाव, गुना, भागा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी चर नहीं होता है। अंक वाला में कोई भी चर नहीं होता है। चर किसको कहेंगे हम लोग? तो ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर मिल जाए, है ना, तो वो चर कहलाएगा। ठीक है। मैथ में ध्यान रहे, कहाँ पे? मैथ में, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए 10 जोड़ 15 भागा 2। जब इसको हम नियमतः हल करेंगे तो क्या कहलाएगा? क्या हो जाएगा? ये व्यंजक बनेगा। इसमें एक भी चर नहीं है, इसलिए कौन सा व्यंजक होगा? अंकीय व्यंजक होगा। ठीक है। 5 जोड़ 7 अंकीय व्यंजक, 3 गुने 5 अंकीय व्यंजक। इस तरह के कई वो एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। आप लोग भी 2-4 एग्जाम्पल दीजिए, कमेंट्स कीजिए 2-4 एग्जाम्पल, आप लोग खुद से बनाकर नया एग्जाम्पल, है ना। आगे बढ़ते हैं। बीजीय व्यंजक, तो दूसरा क्या है? बीजीय व्यंजक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग कर चर और अचर, किसका? चर और अचर संख्याओं का संकलन एवं संयोजन को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है। मतलब चर और अचर को जब जोड़ जाड़ के, गुना भागा करके जब उसका संयोजन कर लेते हैं, है ना, उसका हल कर लेते हैं, तो क्या कहलाता है? वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है। संक्रिया मतलब जोड़, घटाव, गुना, भागा। ठीक है। फिर से बताएं। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दिया है 2x प्लस वाई, p जोड़ g, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1,
ये सारा एग्जाम्पल आपका किसका हो जाएगा, बीजीय व्यंजक का हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे में हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। इस तरह का और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसका भी आप लोग 2-4 एग्जाम्पल दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे साथ साथ में आप भी कुछ सीख रहे हैं और आपसे हम भी कुछ सीख ले रहे हैं। ठीक है, नोट में यहाँ बता दिया गया है कि गणितीय संक्रियाएं का मतलब होता क्या है भाई। तो गणितीय संक्रियाएं बार बार हम बताते हैं, 3 बार बता दिए, चौथा बार में लिख भी दिए कि यदि आप लोग भूल जाएं तो आपका नोट्स में रहे, बाद में फिर आप देख सकें। ठीक है, जोड़ घटाव गुना एवं भागा ये सब जो काम होता है ना, उसी को संक्रियाएं कहेंगे। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। बीजीय व्यंजक के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं बीजीय व्यंजक के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि और भी प्रकार हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार को हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, पहला प्रकार जो है वो एक पदी है। ठीक है, अब ये पद क्या होता है भाई, ये पद को भी हम लोग समझेंगे। एक पदी बीजीय व्यंजक। ठीक है, दूसरा जो है द्विपदी बीजीय व्यंजक। द्विपदी मतलब जिसमें 2 गो पद हो। कितना पद हो, 2 गो पद हो। एक पदी मतलब एक पद। त्रिपदी बीजीय व्यंजक जिसमें 3 पद हो, है ना। आगे और डिटेल है। एक पदी बीजीय व्यंजक बोलता है जिस बीजीय व्यंजक में सिर्फ एक पद हो तो उसे एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2xy, इसमें 3 चीज़ें हैं। कितने चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है, 2 है, x है और y है। ठीक है, और ध्यान में रहे ये तीनों आपस में गुना में है। यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना में है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x y। ये एक पद कहलाएगा क्योंकि एक साथ गुना में आ गया। अगर ये इस तरह जोड़ में रहता 2x जोड़ y, इस तरह से 2 जोड़ x जोड़ y, तब ये 3 पद हो जाता है। एक पद, 2 पद और 3 पद, है ना, क्योंकि ये आपस में मिल नहीं सकता है। ठीक है, अगर इस तरह का होता x जोड़ y तो इसमें 2 पद हो गया। ठीक है, इसमें कितना पद हो गया, 2 पद। तो फिलहाल हम इस पर चर्चा करते हैं। इसमें एक भी जोड़ घटाव का साइन नज़र नहीं आ रहा है, तो जिसमें एक भी जोड़ घटाव का साइन नज़र नहीं आएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक पदी बीजीय व्यंजक कहलाएगा। एक भी जोड़ घटाव का साइन जिसमें नज़र नहीं आएगा वो एक पदी कहलाएगा। ये पहचानने का एक छोटा सा आसान सा तरीका है। जितना भी एग्जाम्पल है उसमें एक भी हमको जोड़ घटाव दिखा दीजिए। इसमें है, नहीं है। इसमें है, ये तो खुद एगो ही है ना। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हम चाहेंगे कि आप हमें 2-4 एग्जाम्पल इसका भी दीजिए। ठीक है, आप एग्जाम्पल देने में पीछे नहीं रहिए, एग्जाम्पल देते जाइए ताकि आपको भी समझ में आए और हमें भी लगे कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर है द्विपदी बीजीय व्यंजक, तो जिस बीजीय व्यंजक में 2 पद हों तो उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए अब इसमें जोड़ घटाव नज़र आने लगेगा। देखिए तो इसमें एक जोड़ नज़र आ रहा है कि नहीं, इसमें भी एक जोड़ नज़र आ रहा है, इसमें एक घटाव नज़र आ रहा है, इसमें एक घटाव नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ से ये समझिएगा कि जिस भी बीजीय व्यंजक में एगो जोड़ या एगो घटाव नज़र आए तो वो द्विपदी होगा। ठीक है, वो क्या होगा, द्विपदी होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। त्रिपदी बीजीय व्यंजक, तो त्रिपदी में 3 पद होना चाहिए। तो जिस बीजीय व्यंजक में 3 पद हो, कितने पद, 3 पद हो, तो उसे त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y, इसमें कितना जोड़ नज़र में आ रहा है, 1 और 1 2। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। एक और देखिए, m जोड़ n जोड़ l। एक और देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए इसमें 2 गो जोड़ घटाव दिखेगा। देखिए 1 और 1 2, 2 गो दिखा कि नहीं, 1 और 1 2, 2 दिखा कि नहीं। एक ये यहाँ पे जोड़ है, एक यहाँ पे घटाव है, दिख रहा है ना। तो
पहचानने का तरीका है ये, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे? जिसमें एक भी जोड़ घटाव नज़र नहीं आए वो एक पदी, जिसमें एक जोड़ घटाव नज़र आए वो द्विपदी, जिसमें दो जोड़ घटाव नज़र में आए वो त्रिपदी, ठीक है। ये आसान सा तरीका है। अच्छा, बहुपद क्या होता है उसको भी समझ लें। एक या एक से अधिक पदों से बना व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, ठीक है। एक या एक से अधिक पदों से बना व्यंजक जो है वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संख्या रेखा और व्यंजक, संख्या रेखा और क्या देखेंगे? व्यंजक देखेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या में संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण हम सीख गए थे, ठीक है। जब भी परिमेय संख्या आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या देखे होंगे कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो उसमें हम सीख चुके थे, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मान लीजिए एक ये संख्या रेखा है, ठीक है। तो बीच का जो रहता है उसे हम लोग 0 मान लेते हैं। इधर दाएं तरफ जो भी अंक होते हैं वो प्लस में होते हैं, ठीक है। बाएं तरफ जो होते हैं वो क्या में होते हैं? माइनस में होते हैं। क्या में होते हैं? माइनस में होते हैं, ठीक है। बस यही है परिमेय संख्याओं को दर्शाने का, यही है। अगर परिमेय संख्या में कहा जाए कि 2/3 को दर्शाइए तो आप अपने मन से ऐसे लिखेंगे 1/3, 2/3, इधर भी लिखेंगे -1/3, -2/3। बस ध्यान में यही रहे कि जो चीज़ जितना का इसमें डिफरेंट होगा ना, जितना का अंतर यहाँ होगा उतना ही का अंतर आगे भी होना चाहिए, उतना ही का अंतर इधर भी होना चाहिए, ठीक है। उतना ही का अंतर इधर भी होना चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए। हाथ से बना रहे इसलिए कम बेसी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं। देखिए तो यहाँ और यहाँ का जो दूरी है वो लगभग बराबर है, लगभग क्या है? बराबर है, ठीक है। तो ये संख्या रेखा है, ठीक है। संख्या रेखा में आपको दिया जाएगा क्वेश्चन कि 2/3 को दर्शाइए या 1/3 को दर्शाइए या 1/2 को दर्शाइए। तो उस तरह से हम लोग संख्या रेखा को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको दर्शाना है 1/4 को दर्शाना है, तो यहाँ से बनाते चलेंगे 1/4 तो यही मिल गया। हमें दर्शाना है मान लीजिए 5/4, कितना? 5/4 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4, यहाँ हो जाएगा 3/4। इसे और लंबा करेंगे 4/4, और लंबा करेंगे 5/4। अब यहाँ पे आ गया। अब इसे ऐसे गोल कर देंगे, संख्या रेखा पर ये बैठ गया, ठीक है। अब आइए बीजीय व्यंजक का निरूपण देखते हैं, ठीक है। संख्या रेखा पर बीजीय व्यंजक को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है x + 5। तो देखिए एक संख्या रेखा अपने मन से बनाएंगे, ठीक है। एक संख्या रेखा क्या करेंगे? अपने मन से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक O ले लीजिएगा, अपने मन से करना है, ठीक है। फिर एक अपने हिसाब से कुछ लंबा दूरी ले लेना है जिसे x दर्शा देना है, ठीक है। फिर एक और दूरी ले लेना है जिसे 5 दर्शा देना है। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक का 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा? ये दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं? यानी कि O से P के दूरी जो हो जाएगा वो x + 5 हो जाएगा, होगा ना? बिल्कुल होगा। यहाँ पे वही चीज़ करके दिखाएं। देखिए क्या किए हैं कि एक संख्या रेखा लिए हैं, यहाँ O ले लिए हैं और यहाँ P ले लिए। यहाँ से यहाँ तक को दूरी को हम x दर्शा दिए। ये अपने मन से कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना ही बड़ा संख्या रेखा लेना है, इससे और बड़ा भी ले सकते हैं, इससे और छोटा भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में भी अब 5 को दर्शा दिए। अब O से लेकर Q तक हमारा कितना हो जाएगा? x + 5 दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो OQ = x + 5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए। एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है ये देखिए, इसको समझिएगा। 4x + 4 क्या है? 4x + 4
ठीक है। तो एक्स एक्स कितना दूरी लेना होगा हमको, 4 बार लेना होगा। कितना बार लेना होगा, 4 बार। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्स दूरी लिए, ओ से पी तक, है ना, फिर पी से क्यू तक, ठीक है, फिर क्यू से आर तक, फिर आर से एस तक। 4 बार एक्स को ले लिए, 1 2 3 4। जितना बार कहेगा, 4 बार कहेगा तो 4 बार लेंगे, 5 बार कहेगा तो 5 बार लेंगे, ठीक है। कहेगा 5x कहेगा तो इसको हम 5 बार 5 भाग में डिवाइड करेंगे। 6x कहेगा 6 भाग में। और ज़रूरत नहीं है x ही कहेगा, y कहे, z कहे, जो भी कहे, ठीक है, बस वहाँ पे उसको भर देना। x कहा तो x को भर दिए, y कहता तो y को भरते, z कहता तो z को भरते। अब फिर यहाँ से यहाँ एक थोड़ा दूरी को ले लेंगे जिसको हम लोग दर्शा देंगे। यहाँ 4 दर्शाया है तो 4, 5 दर्शाता तो 5, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो कुल दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 गो x है तो 4x प्लस 4। तो O से T बराबर कितना दूरी हो गया, 4x प्लस 4। ये संख्या रेखा पर आप निरूपण देख लिए कैसे निरूपित हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोग पद को पहचानेंगे कि कौन पद समान है और कौन पद असमान है, ठीक है। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप पहचान लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये नहीं पहचान पाइएगा तो चैप्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो देखिए समान पद और असमान पद। तो समान पद किसे कहेंगे, जब समान चर, ठीक है, चर और समान घात, घात भी समान होना चाहिए और चर भी समान होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समान पद कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ देखिए, ये आप एक चीज़ समझ लेंगे, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे है -6x -6xy, ठीक है। फिर है xy, फिर है 4xy। ध्यान देंगे यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ पे -6 है तो हमें ये नहीं देखना है, ठीक है। हमें देखना किसको है, ये देखना, ये चर x चर यहाँ भी है, x चर यहाँ भी, x चर यहाँ भी है, y चर यहाँ भी है, y चर यहाँ भी है, y चर यहाँ भी है। तो देखो तो चर और चर क्या है, सब समान है, एक जैसा है। हमें ये चीज़ को नहीं देखना है, ठीक है, अंक को नहीं देखना है। अंक कुछ भी रहेगा चलेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस चर वाला पार्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर घात में है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर इस तरह का है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे y² कर देते हैं। तो ये तीनों सेम नहीं होंगे, ये वाला और ये वाला एक बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये समान नहीं कहलाएगा क्योंकि घात किस पर आ गया, y पर आ गया। घात किस पर आ गया, y पर आ गया, ठीक है। क्लियर है, समान पद आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए असमान पद, जब चर और घात समान नहीं हो तो उसे असमान पद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप 2 2 2 तीनों में है, ठीक है। अभी ही बताए थे कि संख्या जो है, संख्या को नहीं लेना है, ठीक है। 2 2 तीनों में है, लेकिन हमको देखना ही चर वाला पार्ट को है, ठीक है। ये x² है, ये xy है और ये x है। देखिए तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन बात क्या है, यहाँ सिर्फ अकेले x है और यहाँ xy दोनों है, इसलिए ई बराबर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन इसका घात में है, इसका घात में नहीं है, इसलिए कोनो बराबर नहीं होगा। क्या बोले यहाँ पे कि जब चर और घात, चर भी और घात भी दोनों समान होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, समान पद। और जब दोनों समान नहीं है तब वो क्या कहलाएगा, असमान पद कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग गुणांक को देखते हैं। एक गुणांक भी होता है, उसे भी जानना जरूरी है। गुणांक क्या होता है, तो देखिए
किसी भी पद के दो गुणनखंड होते हैं। किसी भी पद के कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है। पहला गुणनखंड जो होता है वो संख्या वाला गुणनखंड होता है जिसे संख्यात्मक गुणनखंड कहेंगे। दूसरा चर वाला गुणनखंड होता है जिसे चर गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। तो पहला संख्यात्मक गुणनखंड, दूसरा चर गुणनखंड। क्लियर है? अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको समझाया हुआ है बहुत अच्छे तरह से। इधर भी हम आपको समझाते हैं सेम एग्जाम्पल से। 4x² y, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये संख्यात्मक गुणनखंड है। कौन सा? संख्यात्मक गुणनखंड, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है, इसको दो भाग में बांट दिए, एगो अंक का अलग कर दिए और चर वाला को अलग कर दिए। ये देखो, ये चर है, ये अचर है, ठीक है। अंक कहिए या अचर कहिए, ठीक है, दोनों को अलग कर दिए। तो जो अचर है वो संख्यात्मक गुणनखंड हो जाएगा, जो चर है वो चर गुणनखंड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझाए हैं कि एक्स वाई है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, एक दो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब कुछ भी नहीं दिखाई दे तो याद रखिएगा कि उसमें एक जो है वो संख्यात्मक गुणनखंड है, कुछ रहे या नहीं रहे, एक उसमें है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, संख्यात्मक गुणनखंड को ही संख्यात्मक गुणांक कहते हैं, ठीक है। जो संख्यात्मक गुणनखंड है वही संख्यात्मक क्या है? गुणांक है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 7xy, ठीक है। अब इसमें बोलेगा आपको कि इसका गुणांक लिखिए, संख्यात्मक गुणांक लिखिए। तो संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि जो अंक वाला गुणनखंड है, संख्या वाला गुणनखंड है, वही क्या कहलाता है? संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा अगर गुणांक पूछेगा तो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, बोलता है निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। तो देखिए, संख्यात्मक गुणांक लिखने बोलता है, ठीक है। तो लिखते हैं इसका संख्यात्मक गुणांक। तो देखेंगे पहला का क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा 1, होगा कि नहीं। दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का 7 हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा? तीसरा का होगा -5/4। चौथा का क्या हो जाएगा? चौथा का 5 हो जाएगा ना, क्योंकि हमें सब किसको चाहिए? ये संख्या वाला चाहिए। अभी बताए थे कि जब किसी के सामने संख्या नहीं दिखे तो समझ जाइएगा एक उसमें लगा हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं है तो एक है, इसलिए पहला क्या हो गया? 1 हो जाएगा। चौथा में क्या है? 5 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? इसका -5/4 है तो -5/4 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। तो अभी बताए थे जब एको जोड़ घटाव नहीं दिखे, है ना, जब एक भी जोड़ घटाव नहीं दिखे तो वो एक पद कहलाएगा। तो देखिए, एको है, वैसा क्या नहीं, सब में है, ठीक है। अब द्विपद में क्या बताए थे कि एक जोड़ घटाव दिखे। तो देखिए, पहला में दिख रहा है एक जोड़ घटाव, तो पहला हो जाएगा द्विपद। पहला क्या हो जाएगा? द्विपद, ठीक है। फिर तीसरा हो जाएगा, कैमा होगा? तीसरा हो जाएगा, ठीक है। फिर कैमा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों हो जाएंगे आपका द्विपद। कौन सा पद? द्विपद, ठीक है। ये कौन सा पद हो जाएंगे? द्विपद हो जाएंगे। आज जो आपका दूसरा जो बचा वो त्रिपद कहलाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? त्रिपद। क्या कहलाएगा? त्रिपद कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि तीसरा में दो गो जोड़ घटाव है, एक और एक, दो। बस याद रखने का यही तरीका है, जिसमें दो गो जोड़ घटाव वो त्रिपद, जिसमें एक गो जोड़ घटाव वो द्विपद, जिसमें एको नहीं वो एक पद, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद समान है? तो चेक करिए कौन कौन सा पद एक जैसा दिखने में लग रहा है। तो 5x/4
एक यहाँ पे है लेकिन ये प्लस में है, ये समान पद नहीं होगा। एक पहला के साथ कोई समान में नहीं है। दूसरा देखते हैं 7x + y, ये भी नहीं। तीसरा के साथ 3/4x + 5, ऐसा भी नहीं है। 5x² और यहाँ पे 7x² है, सॉरी x² बोलते हैं, 7x⁵ है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ घात अलग हो गया, घात क्या हो गया, अलग हो गया, इसलिए एक भी साथ में नहीं है, मतलब एक भी समान पद नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इन व्यंजकों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्या कीजिए, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए अभी आसान सा क्वेश्चन है, 5x है तो एगो मान लेते हैं इसको, फिर इसको 5 गो भाग में बांट दीजिए अपने मन से, है ना। तो x x x x x कै गो, 1 2 3 4 5 हो गया। इसको नाम दे दीजिए p q r s t। अब दर्शा दीजिए o से t तक जो है आपका 5x है कि नहीं, जैसे हम यहाँ पे दर्शा दिए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, x + 2। तो अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लेंगे, इसको x मान लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, वही काम किए हम, और इसीलिए o से q तक की दूरी क्या हो गया, x + 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपका सारा का सारा एग्जाम्पल। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पहले तो समझाएंगे कुछ बातों को, फिर आपका सारा का सारा एग्जाम्पल करवाएंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी करवाएंगे। लेट होगा लेकिन सब होगा, आप जुड़े रहिए, हमसे बने रहिए। ठीक है दोस्तों, अब आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।